जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक बहुत बड़ी बिजनेस डील फाइनल होने वाली है, करोड़ों की, सब कुछ सेट है, लेकिन ऐन मौके पर पेमेंट अटक जाता है। क्यों? क्योंकि बैंकों के जो पुराने सिस्टम्स थे वो आपस में बात ही नहीं कर पा रहे थे, और नतीजा, एक बड़ा मौका हाथ से फिसल गया। और देखिए, ये सिर्फ कोई एक घटना नहीं थी, ये बैंकिंग की एक बहुत बड़ी बुनियादी प्रॉब्लम को दिखाती है। सवाल ये है कि हमारी बैंकिंग टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी और बिखरी हुई क्यों थी? इसका जवाब समझना बहुत जरूरी है, तभी हम आज हो रहे इस बड़े बदलाव को सही से समझ पाएंगे। तो चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। ये जो पेमेंट फेल होते थे ना, ये कोई छोटी मोटी टेक्निकल गड़बड़ी नहीं थी। नहीं, ये इस बात का सबूत था कि बैंकिंग का जो पुराना ढर्रा था वो अब काम नहीं कर रहा था। सीधी सी बात है, जब पैसा अटकेगा तो बिजनेस भी तो अटकेगा ही। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था? इसका जवाब मिला एपीआईज के रूप में। एपीआईज यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इन्होंने सब कुछ बदल दिया। लेकिन हाँ, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। इसकी पूरी कहानी 3 अलग-अलग लहरों में बटी हुई है, जिन्होंने बैंकिंग की दुनिया में एक तरह से क्रांति ला दी। तो देखिए, एपीआई का विकास 3 स्टेज में हुआ है। कहानी शुरू होती है 1985 में पहली लहर के साथ। तब एपीआईज सिर्फ बैंकों के अंदरूनी कामों के लिए होते थे, बाहर की दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं था। फिर आया 2000 का दशक और दूसरी लहर, जब बैंकों ने अपने खुद के प्लेटफॉर्म बनाने शुरू किए। और अब 2018 के बाद से हम तीसरी और सबसे ताकतवर लहर के बीच में हैं, जहां बैंकिंग एक बंद सिस्टम से निकलकर एक खुला मंच बन रहा है। और ये बदलाव कितना बड़ा है, इसे फिनेस्ट्रा के एंडर्स ओलोफ्सन के शब्दों में समझिए। वो कहते हैं कि ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये तो बैंकिंग की नींव को ही बदल रहा है। हम एक बंद दरवाजे वाली दुनिया से एक खुली सहयोगी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तीसरी लहर का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है प्लेटफॉर्मिफिकेशन। अब आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि बैंक अब सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जहां पैसे जमा होते हैं। नहीं, वो एक प्लेटफॉर्म बन गया है जहां एक ही जगह पर कई तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सकती हैं। ये बदलाव हुआ कैसे? देखिए, पहले बैंकों के पास सिर्फ अलग अलग प्रोडक्ट्स होते थे, जैसे सेविंग्स अकाउंट या लोन। फिर उन्होंने इन प्रोडक्ट्स को मिलाकर सॉल्यूशंस बनाने शुरू किए, और अब हम प्लेटफॉर्म के दौर में हैं, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक ही जगह पर मौजूद है। इस नए युग का हीरो है पेमेंट एपीआई हब। इसे एक ऐसे शक्तिशाली इंजन की तरह समझिए जो हर तरह के पेमेंट को संभालता है। और सबसे बड़ी बात, ये बैंकों को नई फिनटेक कंपनियों के साथ मिलकर काम करने और कमाल की नई सर्विसेज बनाने का मौका देता है। तो एक मॉडर्न पेमेंट एपीआई हब होता कैसा है? पहली बात, ये हमेशा 24 घंटे काम करता है। दूसरा, ये डेवलपर्स के लिए काम करना बेहद आसान बना देता है। तीसरा, ये सिक्योरिटी के मामले में कोई समझौता नहीं करता। और चौथा, ये नए और अनोखे आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए बना होता है। ठीक है, तो ये सब टेक्निकल बातें हो गईं, लेकिन इस सब का हम सब पर क्या असर पड़ रहा है? असल में ये टेक्नोलॉजी उन फाइनेंशियल सर्विसेज को बदल रही है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है रिक्वेस्ट टू पे। सोचिए, किसी को पैसे लेने हैं, वो सीधे एक रिक्वेस्ट भेजेगा और उसे बस अपने बैंकिंग ऐप पर अप्रूव करना होगा। कितना आसान है ना? सारा कंट्रोल अब पेमेंट करने वाले के हाथ में है। और इसके इस्तेमाल तो अनगिनत हैं। बिजली पानी के बिल भरना अब बहुत आसान हो गया है। दुकानों पर पेमेंट करना चुटकियों का खेल है। किसी चैरिटी को दान देना भी सुविधाजनक हो गया है। यहां तक कि मूवी टिकट भी पेमेंट रिक्वेस्ट के साथ ही मिल जाते हैं। ये सब हमारे अनुभव को पहले से कहीं बेहतर बना रहा है। एक और कमाल का इनोवेशन है पे लेटर। अब बिना क्रेडिट कार्ड के भी किस्तों में या बाद में पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। और ये सब कुछ खरीदारी करते समय ही एक ही प्रोसेस में हो जाता है। कोई लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं, कोई झंझट नहीं। लेकिन हाँ, ये सब सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। एक तरफ तो बेहतर अनुभव और नए इनोवेशन का वादा है, लेकिन दूसरी तरफ बैंकों के सामने पुरानी टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी की चिंता और कमाई के नए तरीके ढूंढने जैसी कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। तो अब बैंकों के लिए रास्ता बिल्कुल साफ है। या तो इस बदलाव की लहर पर सवार हो जाएं, या फिर इसमें डूबकर पीछे रह जाएं। चुनाव उनका है, लेकिन दांव पर बैंकिंग का पूरा भविष्य लगा है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए उस भविष्य के बारे में जब हर पेमेंट इतना आसान, इतना तेज और इतना अदृश्य हो जाएगा कि हमें उसके होने का एहसास तक नहीं होगा।